it's not all roses, it's thorns also. तो भाई मेरा डायलॉग नहीं है मैंने डायलॉग तो बढ़िया है ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। आज बात करते हैं कि कनाडा मूव करके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड इज़ इट रियली वर्थ इमिग्रेटिंग टू कनाडा। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनमोल आहूजा। फिर मैं कनाडा मूव कर गया February 2, 2020 को एज अ PR। अब यार उस टाइम पे इतना कोरोना का कहर नहीं था, थोड़ी थोड़ी न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी। तो जस्ट मैंने एक दिन पहले अपनी फ़्लाइट चेंज करवाई। मेरी फ़्लाइट थी हांगकांग से और न्यूज़ वहीं आसपास से आ रही थी, तो मैंने चेंज करवा के अपनी ब्रिटिश एयरवेज़ करवा ली और आ गया वैंकूवर। और आते ही एयरपोर्ट से मासी ने पिक कर लिया और घर पहुंच गए। अब जो आते ही जो पहले परेशानी होती है, जैसे कि खाने पीने की, जगह ढूंढने की, मेरे को स्टार्टिंग में वो नहीं फ़ेस करनी पड़ी। और मैंने आने से पहले ही जॉब एप्लीकेशंस और नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे को आते ही पहले 10 दिन में 2 इंटरव्यू भी मिल गए और दोनों जॉब्स थी टोरंटो से। और जो काम होते हैं सिन नंबर, फ़ोन नंबर या फिर बैंक अकाउंट, वो सब भी मेरा आराम से हो गया। मेरे को ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी क्योंकि हेल्प थी मेरे पास। बट उसके बाद लगा पहला झटका। 15 दिन बाद IRCC उनसे ईमेल आ गई कि आपने जो फ़ोटोज़ सबमिट करवाई थी वो ठीक नहीं है, दोबारा भेजो। अब ये फ़ोटोज़ इंडिया से खिंचवा के लाया था मैं और एयरपोर्ट पे सबमिट करनी होती हैं। बट उनकी मेल आ गई तो उसमें ये भी कंडीशन थी कि अगर तुमने 6 महीने में नहीं सबमिट करी तो आपकी पूरी फ़ाइल कैंसिल कर देंगे एंड यू हैव टू डू द होल प्रोसेस अगेन। तो मैंने यार 2-3 दिन में ही खिंचवा के दोबारा फ़ोटोज़ पोस्ट भी कर दी। एंड मीनवाइल मेरे दोनों इंटरव्यू भी क्लियर हो गए और दोनों जॉब्स थी भी टोरंटो से। तो मुझे यही लगा यार अभी यहाँ पे एंजॉय कर लो, फिर तो मूव कर ही जा। और मिड मार्च तक हुआ मेरा सेकेंड राउंड इन बोथ कंपनीज़। और तब तक मेरे को कहीं ना कहीं से एवरी वीक कॉल या ईमेल आ ही जाता था और 2-3 स्क्रीनिंग कॉल्स भी हुई। बट उसके बाद हो गया टोटल साइलेंस, ना कॉल, ना ईमेल, ना कोई जवाब। फिर लग गया सब जगह लॉकडाउन। तो फिर मैंने यहीं पे ही सरी में ही जगह ढूंढनी स्टार्ट कर दी। और उसमें भी मैं काफ़ी पिकी था क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं मन में था यार अगर कॉल आ गई तो वहीं शिफ्ट करूँगा या फिर कहीं जॉब लग गई तो उसके पास ही लूँगा जगह। बट फाइनली मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद एक अपार्टमेंट में रूम बुक कर लिया और मूव करने से एक दिन पहले ही मेरे को टोरंटो वाली कंपनी से कॉल आ गया नेक्स्ट इंटरव्यू का। फिर वो अड़ गए पांडेज। बट अब यार ये 2-2 महीने बाद कॉल करेंगे तो मैं इनका वेट ही करता थोड़ी रह जाऊँगा। मैं कर गया मूव और अब रेंट भी पे करना था तो कुछ ना कुछ काम भी शुरू करना पड़ेगा। तो मैंने अमेज़ॉन वेयर हाउस में जॉब अप्लाई करी हुई थी। उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है और उसके बाद ईमेल आ गई थी कि वेयर हाउस आ जाओ अपनी शिफ्ट्स पिक करने। अब ये जो वेयर हाउस था आधा घंटा दूर था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो मैं गया, उनसे बात करी तो वो कहते कि हमारे यहाँ पे शिफ्ट नहीं है, जो हमारा वेयर हाउस 2 घंटे दूर है बस से, वहाँ जाके शिफ्ट है तो वहाँ की ले लो। मुझे इतना वट चढ़ा। मैंने उन्हें सुनाया, मैं क्या, यू हैव वेस्टेड माई होल डे, आई हैड टू कम हेयर, आई कुड हैव डन समथिंग बेटर विद माई टाइम। उन्होंने थोड़ी दसना सी आपा वेले सोना है बस। तो मीनवाइल मेरे को एक और ईमेल आ गई IRCC से कि आपकी फ़ोटोज़ रिसीव नहीं हुई हैं अब तक, तो अब दोबारा भेजो। और अब हो गए 3 महीने। लगा यार 3 महीने बाद तो फिर फाइल क्लोज़ हो जाएगी। मैंने उन्हें कॉल करा तो कहते हमारे पास लास्ट अपडेट यही है कि आपकी कोई फ़ोटोज़ रिसीव नहीं हुई हैं। मैंने फटाफट एक दिन के अंदर दोबारा फ़ोटोज़ भेजी उन्हें। फिर मैंने 15-20 दिन बाद उन्हें दोबारा कॉल करा कि आपको फ़ोटोज़ मिल गई हैं। कहते हमें तो पता ही नहीं, हमारा तो ऑफिस ही बंद पड़ा है, तो हम आपको कोई अपडेट नहीं दे सकते। इन्नियां गालां कड्ढन दा जी कीता उन्हां साड़ियां नूं। अब फिर वो अमेज़ॉन वाले सीन के 2-3 दिन बाद जो भी एसेंशियल सर्विसेज ओपन थी आसपास या फिर ग्रोसरी स्टोर ओपन थे, वहाँ मैं जॉब मांगने गया। तो कईयों ने तो डायरेक्टली मना कर दिया कि हमने स्टाफ की स्ट्रेंथ कम कर दी है कोविड की वजह से, तो हम तो एग्जिस्टिंग स्टाफ को ही नहीं बुला रहे। एंड कईयों ने बोल दिया कि ऑनलाइन अप्लाई करना, और 1-2 ने रेज़्यूमे रख लिया। और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे कॉल आती है ग्रोसरी स्टोर से कि यहाँ पे प्रोड्यूस सेक्शन में काम है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो कम एंड मीट द मैनेजर।
आओ आपको दिखाता हूँ कि वहाँ जाके क्या हुआ, उस मैनेजर से मिला, क्या काम क्या था, आगे की कहानी आपको दिखाता हूँ। ਕਿਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬਾਈ। ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ? ਕੰਮ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ यार, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। हाँ जी, तो अब मैं आ चुका हूँ फाइनली जो मेरी पहली जॉब थी उसके यहाँ। और साथ में अमरिंदर, ये मेरे साथ जॉब करता था और यहाँ 15 दिन के लिए हमने साथ इकट्ठे काम करा होगा शायद। और बट यार आके होता है ना, एक बंदा कोई मिल जाता है अपना पंजाबी बंदा तो थोड़ा सा दिल लग जाता है काम पे और बातें होते जब दो लोग फंसे होते हैं तो ज़्यादा जी लगता है ना कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी सब्जियां लगाने का काम कभी करा नहीं, तो पहले दिन उधर पीछे लगा दिया, सब्जियां धो के 10 डब्बे दे दिए उसमें कि 10 डब्बे सब्जियां धो दे, इसमें लेटस है, गाजर है, धो के और पैक कर दिया और काट के। कभी हाथ भी नहीं लगाया यार ये सब्जियों को घर पे। पर ऐसे है कि कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी डॉक्टर हो, फर्स्ट काम है आगे करने वो 6-6 फुट के क्रेट आते थे यार सुबह सुबह। वो 6-6 फुट के क्रेट उतार के पहले फ्रिज में लगाने हैं सारे, फिर उसमें 50-50 किलो की बोरियां हो गई, फिर वो सारी खाली करके बाहर लगानी है मेन डिस्प्ले में। और उसमें बैठ नहीं सकते तुम, पानी भी नहीं पी सकते। पानी पियो तो मना कर देता था, अपनी ब्रेक में पानी पिया करो, यहाँ पे अलाउड नहीं है। और सारा दिन काम फ्रिज में, और फ्रिज में जैकेट भी नहीं देते, तो उसका भी कोई मिनिमम टाइम होता है कि मतलब 6-8 महीने काम करो तो उसके बाद तुम्हें स्टोर जैकेट मिलेगी। और स्पेशल अगर जैकेट पूछ लो तो मतलब मिल सकती है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा था किसी को वो आती जैसे जैकेट, अच्छा दी। अगला कह दे कि मेरे को यार नहीं कंफर्टेबल, मैं क्या करें? नहीं मैंने बोला था इसे, क्या मना कर दिया? हाँ कह रहा है यहाँ पे 6 महीने कुछ मिनिमम आवर्स पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद मिलती है। और मैं तो एक बार अपनी जैकेट भी पहन के आया था, मुझे मना कर दिया, कह रहा है ये वाली जैकेट अलाउड नहीं है, ड्रेस कोड में आया करो। अच्छा, इसका था कि इंडिया का इंटेलेक्ट आया यूज़ करना है कि नहीं? और वो शर्ट पहन के नीचे ब्लैक पैंट्स, ब्लैक जूते पॉलिश करके आने हैं। साढ़े मिलिट्री भर्ती कर रहे सी। नहीं बट ये है कि यार अंदर जाके जो तू दिखाऊंगा ना कि क्वालिटी, हाँ कैनेडा दा बेस्ट क्वालिटी स्टोर है, मतलब हाँ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ। नहीं यार ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ बेस्ट क्वालिटी तो होनी है। और मतलब 2 शिफ्ट होती थी, एक सुबह 6 बजे आना, एक 8 बजे नहीं 6 बजे स्टार्ट होती थी और रात को 8 बजे ख़त्म होती थी। तो पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे स्टार्ट होगी, दूसरी 12 बजे। दोनों लगाई हैं? दोनों लगाई हैं। कभी कभी तो ऐसा भी था यार कि जैसे 8 बजे जाके अगले दिन सुबह 6 बजे? हाँ, रात को 8 बजे निकले, अगले दिन सुबह 6 बजे आना है। ये डिस्प्ले सुबह मतलब 6 बजे आते थे तो 7 बजे तक काम पूरा करना है। 7 बजे तक आके डिस्प्ले करना है, उसके बाद सारा ये क्वालिटी दिखाओ। क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी हाथ लगाने को मन नहीं करता कि नहीं? मतलब सुबह सारा गंद हटाना है। देखो यार ये सामने जो पड़ी है ना, ये रेडी सी भर के लानी होती थी और इसमें सामान लगाना, और ऊपर जो पैक करके साइड में अंदर दिख रहा होगा वो लगाना होता था। मतलब वो पैक भी करवाते थे पीछे। कार्ड दूसरी लैंग्वेज में कैडिलैक कहते हैं इसको। कैडिलैक? कैडिलैक गाड़ी नहीं है? हाँ सही अच्छा भाजी, एक्सपीरियंस वर्कर दिख रहा है। इन्होंने मेरे से ज़्यादा काम करा है यहाँ पे। कितना टाइम काम करा था भाजी? 5 महीने। 5 महीने? 4-5 महीने। मैंने 2 महीने करा था। यार देख रहे हो यार, ये सारा सामान मतलब जो भी है यहाँ पे। और रात को जाते हुए 8 बजे, सुबह तक बता दिए, रात को 8 बजे जाते हुए केले लगा के जाना होते थे। तब जितने भी 4-5 क्रेट भर के लगा सको पूरे लगा दो। केले और मशरूम। हाँ, और यार हम यहाँ आते थे ना, तो यहाँ पे ना एक $5 की मील मिलती है। ओ भाई, वो $5 की मील ही खाते थे क्योंकि पैसे इतने होते नहीं थे। वही मील लेनी है, और वो सबसे ज़्यादा ठीक है, मतलब उसका ड्रिंक भी दे देते थे। तो भाई वो मील ऐसी है कि मैं रियली उसके बाद भी कई बार आया मील खाने। अच्छा हेलो कोवर्कर आज भी पहचान रहे हैं। और ये मतलब ये वो लोग होते थे जो तुम काम कर रहे हो तो स्पेशली आके बीच में तुम्हें बोलेंगे भी तुम गलत कर रहे हो, ऐसे ना करो, तुम्हारा ड्रेस गलत है, तुमने शूज़ पॉलिश नहीं करे।
ऐसे ये वाले यार होते ये पता है बहुत वो है कि एक्सेप्शंस हैं। हाँ। वैसे मैं जब पढ़ता था तो मैंने उसके पीछे वाले सेफ में मैं कलोना में भी काम किया, वहाँ पे लोग बेस्ट थे, अब भी अच्छा। कांटेक्ट में हैं सब। तो डिपेंड करता है बंदे से बंदे का। थोड़ा सा एक्सपीरियंस पूछते हैं कि भाजी का कैसा रहा इधर, और क्या बैकग्राउंड क्या है। मतलब मैं कह तो रहा हूँ कि इतना अच्छे बंदे वर्कर मिले हैं, बट उनका बैकग्राउंड क्या है बताओ। मैंने यार की है सिविल इंजीनियरिंग पंजाब से? से, हापर। आप पर उसके बाद मैंने इंडिया में काम किया 2 साल, अच्छा, फिर मैं यहाँ आ गया मास्टर्स करने अच्छा यूबीसी से। यूबीसी यहाँ की मतलब टॉप यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर कनाडा की, और उसमें एडमिशन लेना मतलब इतना मुश्किल है कि पहले ही तुम्हें 80% तो ग्रेजुएशन में स्कोर चाहिए मिनिमम, और उसके बाद भी एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह करके अगर तुम्हारा वहाँ मास्टर्स डिग्री में हो जाता है तो उसका कोई रीस ही नहीं है उस बात की। तो फिर भाई फिर बस यार फिर उसके बाद स्ट्रगल चालू होता है कि नहीं। हाँ, असल में क्या है कि जो यहाँ की कंपनीज हैं ना यार, बेसिकली वो कैनेडियन एक्सपीरियंस को बहुत प्रेफरेंस देती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग किसी के पास लोकल कैनेडियन एक्सपीरियंस है ना, वो इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि पता नहीं अपने रीजंस हैं, क्योंकि ये है ना उसको सिखाना कम पड़ता है। क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो डिग्री के थ्रू इंटर्नशिप्स को अपने सब सिखा देते हैं आपको। सो जैसे हमने डिग्री 4 साल में की, 4 साल बाद हमारे पास जीरो से कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो यहाँ से कोई डिग्री करता है सेम, उसके बाद 2 साल के बीच में एक्सपीरियंस ऐसे ही आ जाता है। डिग्री 5-6 साल में होती है, 2 साल का एक्सपीरियंस बीच में कोऑप से जुड़ जाता है। तो वो कंसिडर होता है जॉब वो लेते बिल्कुल हैं? कंसिडर होता है। लिंक्स बन जाते हैं, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग, तुम्हें लोग अच्छा। जानते हैं इंडस्ट्री से। और अच्छा। किस कोऑप क्या होता है कि सरकार फंडिंग देती है कंपनीज़ को कि तुम स्टूडेंट्स को उठाओ, कोऑप में सिखाओ, सरकार बीच में फंडिंग देगी, सारा कुछ करेगी। तो जब कंपनी जिसको 4 महीने कंपनी का सारा सिस्टम पता लग गया, वो उसी को रखेगी, फ्रेशर को क्यों रखेगी, है ना। तो आपने करी थी यहाँ कोऑप आके अपने प्रोग्राम में? मैंने कोऑप नहीं की थी, मैंने जितनी जल्दी हो सके अपनी मास्टर्स ख़त्म की। तो मैं पता ही है कि यार फीसें भी तो देनी है, हाँ, मतलब। तो मास्टर्स ख़त्म करके फिर मैंने जॉब ढूंढना चालू किया, इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, तो बाय ढूंढी जॉब। तो कोर्स ख़त्म होने के कितना टाइम बाद आपको जॉब मिली थी? तो पहले तो मैं इंडिया चला गया 2-3 महीने के लिए। अच्छा, उसके बाद आके कोविड चल रहा, कोविड के कारण थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो अगर आप सक्सेस रेट है ही है कि आफ्टर एवरी 4 इंटरव्यू के बाद एक तो क्रैक होता ही है, बट कोविड के कारण लोग सब बंद हो गया था ना एकदम। हाँ, तो हाँ। मुझे लग ही गया यार अबाउट 10 महीने के करीब, क्योंकि Obviously। ऑफिस में बैठता नहीं है कोई, मिलता नहीं है कोई, हायरिंग बिल्कुल बंद है ना सारा कुछ। क्योंकि जब काम ही नहीं है तो वो क्यों नए बंदे को किस लिए हायर करेंगे? अगर तो बिजनेस बूम कर रहा है तो हायर करेंगे, इसलिए। ये ठीक बात है। और वैसे भी सिविल इंजीनियर तो साइट जॉब है, ऑन साइट Site। जाना है सारा। साइड जाना है, डिज़ाइनिंग है कि नहीं, बिल्कुल। ये ठीक है। जितनी वही है, डेवलपमेंट से सीधी ये हो ना डिपेंडेंट। डेवलपमेंट हो रही है, सरकार इस तरफ इस सेक्टर में पैसा लगाएगी। अब सरकार हेल्थ सेक्टर में पैसा लगाए कि डेवलपमेंट में लगाए, तो वो हर चीज़ मैटर करते करते तो देख लो यार, मेहनत तो बहुत है इधर आगे। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बुरा था उस टाइम पे। आपको दिखा तो मैंने दिया अभी, बट मैं जहाँ रह रहा था वो बहुत ही प्यारी जगह, पेंट हाउस में रह रहा था, 28th फ्लोर, और वहाँ से व्यू उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मतलब मेरे पास अगर कोई पिक्चर्स वगैरह या वीडियो होंगी तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद। और उसका पैटियो इतना बड़ा कि मतलब 50 लोगों की पार्टी उसी पे ही होस्ट कर सको। ऐसा नहीं कि मैंने करी है यार, कोविड चल रहा था, नहीं कर सकते। तो ये देख के डरना मत, लेकिन ठीक होता है इसके बाद सब कुछ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको 1.5 से 2 महीने काम करा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरी जॉब लग गई 911 कॉल सेंटर में। वो अपने आप में एक स्टोरी है यार, आपको वो सुनाता हूँ, और उसके बाद कैसे ग्रो करा और यहाँ से कैसे निकला वो आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो असली इसका आंसर देना है, इज़ इट रियली वर्थ इमिग्रेटिंग टू कैनेडा, क्योंकि अभी तक तो लग नहीं रहा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन।